यहीं रुक जाइए। इससे पहले कि आप स्क्रॉल करें, मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने दें जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपको लगता है कि अच्छा होना आपको सुरक्षित रखता है? क्या आप मानते हैं कि दयालुता आपकी रक्षा करती है, कि उदारता वफादारी बनाती है, कि ईमानदारी सम्मान दिलाती है? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो आप उस सबसे खतरनाक झूठ को जानने वाले हैं जो समाज ने आपसे कभी बोला है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये विश्वास करना है कि अच्छा होने का मतलब सुरक्षित होना है। लेकिन यहाँ क्रूर सच्चाई है। अच्छाई आग की तरह है। ये आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को जला देती है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपके सपने, सब कुछ। भारत में आपने कितने लोगों को देखा है जिन्हें बहुत सीधा या बहुत अच्छा लड़का कहा गया, और वही लोग सालों तक एक ही जगह अटके रह गए, न प्रमोशन न सम्मान। निकोलो मैकियावेली, हाँ, निकोलो मैकियावेली ने यह समझ लिया था। उन्होंने अच्छे नेताओं को गिरते देखा, उन्होंने दयालु शासकों को नष्ट होते देखा, उन्होंने उदार लोगों को उन्हीं लोगों द्वारा धोखा देते देखा जिनकी उन्होंने मदद की थी, और उन्होंने ये सब लिख दिया। ठीक वैसे ही जैसे भारत में कई पंचायतों, पार्टियों या कंपनियों में आप देखते हैं, जो ज्यादा नरम होता है उसे हटा दिया जाता है, जो सख्त होता है वही टिकता है। आज मैं आपके साथ उनका वो छिपा हुआ सच साझा करने जा रहा हूँ, अच्छाई की वो चौंकाने वाली कीमत जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे कि आपकी अच्छाई वास्तव में आपको कमजोर क्यों बना रही है, लोग आपकी दयालुता का सम्मान क्यों नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में कैसे बदला जाए। लेकिन पहले मुझे एक बात स्पष्ट करने दे, मैं आपसे बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो ये है कि रणनीतिक रूप से अच्छा कैसे बने, ना कि आंख मूंद कर। क्योंकि वास्तविकता ये है कि भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ बनने का मतलब है जिंदा खा लिया जाना। भारत में समझौता कर लो, चुप रहो, एडजस्ट कर लो, सुनते सुनते लोग पूरी जिंदगी खुद को ही खत्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये अफर्मेशन लिखें, मैं रणनीतिक अच्छाई को चुनता हूं। आज से सब कुछ बदल जाएगा। अब आप अच्छाई का उपयोग आंख मूंद कर नहीं करेंगे, आप इसका उपयोग रणनीतिक रूप से करेंगे। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि अच्छाई हमेशा आपकी रक्षा क्यों नहीं करती, वास्तव में ये अक्सर आपको नष्ट कर देती है, और हम देखेंगे कि इसे वास्तविक शक्ति के स्रोत में कैसे बदला जाए। पहले चौंकाने वाले सच से शुरुआत करते हैं। अपने जानने वाले सबसे दयालु व्यक्ति के बारे में सोचिए। अब इसके बारे में सोचिए, क्या वास्तव में उनका सम्मान किया जाता है, या वे वो व्यक्ति हैं जिन्हें हर कोई तब बुलाता है जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। भारत की जॉइंट फैमिली में अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जो हमेशा हाँ कहता है, वही जिससे हर बार पैसा, समय और मेहनत मांगी जाती है। लेकिन सच तो यह है कि अच्छा होना आपको असुरक्षित बनाता है, सुरक्षित नहीं। जब आप लगातार दयालु होते हैं तो लोग आपको प्रिडिक्टेबल के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि आप पलटकर नहीं लड़ेंगे, वे जानते हैं कि आप ना नहीं कहेंगे, वे जानते हैं कि आप उन्हें दबा सकते हैं क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि भारत में सॉफ्ट स्पोकन लोग अक्सर सीरियस नहीं लिए जाते। आप ऑफिस के पायदान बन जाते हैं, वो कर्मचारी जो हर एक्स्ट्रा काम कर देता है, वो दोस्त जो हमेशा डिनर का बिल देता है, परिवार का वो सदस्य जो मदद के लिए हमेशा हाँ कहता है, भले ही वो खुद कर्ज या स्ट्रेस में हो। भारत में ऐसे लोगों को बहुत संस्कारी कहा जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शोषण हो रहा होता है। मुझे आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने दें। वो सबसे अच्छा टीम मैनेजर था जिसे मैं कभी मिला था। उसने हमेशा अपनी टीम की मदद की, हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, हमेशा उनकी जरूरतों को पहले रखा। अंदाजा लगाइए क्या हुआ? उन्होंने उसके ऊपर किसी और को प्रमोट कर दिया। भारत के कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये कहानी बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग नेता जैसे नहीं दिखते, वे सेवक जैसे दिखते हैं। लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं। जब कोई मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है तो उनकी मदद बेकार हो जाती है। जब कोई कभी सीमाएं तय नहीं करता तो लोग उन्हें पार करते रहेंगे। जब कोई कभी दांत नहीं दिखाता तो लोग मान लेते हैं कि उनके पास दांत ही नहीं है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ये दुनिया को संकेत देती है कि आपका फायदा उठाया जा सकता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसीलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना चाहिए। आप भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ के रूप में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत में ये भेड़ सबसे पहले काटी जाती है, और यही कारण है कि आपको बार बार चोट पहुंचती है। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मैं रणनीतिक ऊर्जा की रक्षा करता हूं। अब हम उस जाल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग फंसते हैं, उदारता का जाल। यहां कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। आप लोगों को जितना अधिक देते हैं, वे उसकी उतनी ही कम सराहना करते हैं। मुझे पता है कि ये उल्टा लगता है, लेकिन मेरी बात सुने। उदारता अल्पकालिक तालियां पैदा करती है। लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं,
वे अच्छी बातें कहते हैं, वे सबको बताते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ना? भारत में शुरुआत में लोग कहते हैं, भाई तू तो बहुत दिल का अच्छा है, लेकिन ये तारीफ ज्यादा देर टिकती नहीं। लेकिन समय के साथ कुछ विकृत होता है। आपकी उदारता निर्भरता, हकदारी और अंततः कड़वाहट पैदा करती है। जब आप किसी की एक बार मदद करते हैं तो वे आभारी होते हैं। जब आप उनकी 2 बार मदद करते हैं तो वे शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन जब आप उनकी 10 बार मदद करते हैं तो वे इसकी उम्मीद करने लगते हैं। भारत में ये बहुत आम है, चाहे पैसे उधार देने की बात हो, किसी रिश्तेदार की नौकरी लगवाने की, या हर बार किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आपकी असाधारण दयालुता उनके लिए सामान्य बन जाती है। यदि आप कभी मदद करना बंद कर देते हैं तो उन्हें वे 9 बार याद नहीं रहते जब आपने हाँ कहा था, उन्हें वो 1 बार याद रहता है जब आपने ना कहा था। अचानक आप स्वार्थी बन जाते हैं, आप बुरे इंसान बन जाते हैं। भारत में लोग कहते हैं, इतना सब किया, अब एक काम में मना कर दिया तो असली रंग दिखा दिया। उन माता पिता के बारे में सोचें जो अपने बच्चों को हमेशा वो सब देते हैं जो वे चाहते हैं। पहली कुछ बार बच्चे उत्साहित और आभारी होते हैं, लेकिन जल्द ही उन उपहारों की उम्मीद की जाने लगती है। नया फोन अब खास नहीं रह जाता, ये बस वही बन जाता है जो मम्मी पापा करते हैं। और अगर माता पिता कभी कुछ खरीदने से मना कर दें तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अन्यायपूर्ण कहते हैं। भारत में यह हर मिडिल क्लास घर की कहानी है। यही बात दोस्ती में भी होती है। आप हमेशा डिनर का बिल चुकाते हैं, आप हमेशा सबको अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, आप हमेशा लोगों का सामान शिफ्ट करने में मदद करते हैं। शुरू में वे इसकी सराहना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे धन्यवाद कहना भी बंद हो जाता है। वे बस ये मान लेते हैं कि आप संभाल लेंगे। और जब आपको कभी उनसे मदद की जरूरत पड़ती है तो वे अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। भारत में लोग इसे समझदारी कहते हैं, असल में ये आदत बन चुकी होती है। ये उदारता का जाल है। आप देते रहते हैं जब तक देना आपकी पहचान नहीं बन जाता, और जिस दिन आप देना बंद करते हैं या कुछ वापस मांगते हैं, आप उनकी कहानी में विलेन बन जाते हैं। आपकी निरंतर उदारता वफादारी नहीं बनाती, ये लत पैदा करती है। लोग आपके देने के आदी हो जाते हैं, और किसी भी नशेड़ी की तरह जब सप्लाई कटती है तो गुस्सा निकलता है। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है, इंसानों में हेडोनिक अडैप्टेशन होती है। हम अच्छी चीजों के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। जो कभी खास लगता था वो सामान्य बन जाता है, जो कभी उदारता लगती थी वो अपेक्षा बन जाती है। भारत में यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय अवेलेबल रहता है उसकी अवेलेबिलिटी की कोई कीमत नहीं रह जाती। आपकी दयालुता के बार बार किए गए कार्य समय के साथ अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन आपका एक बार ना कहना खतरे के निशान की तरह उभर आता है। वही याद रखा जाता है, वही शिकायत का कारण बनता है। काम पर अगर आप रोज देर तक रुकते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एक दिन समय पर निकल जाइए और कहा जाता है आजकल कमिटमेंट कम हो गया है। ये भारत के ऑफिसेस की सच्चाई है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप हमेशा समझौता करते हैं तो समझौता अपेक्षित हो जाता है, लेकिन एक बार अपनी बात पर अड़ जाएं तो आप कठिन इंसान बन जाते हैं। मैकियावेली ने कहा था, लाभ धीरे धीरे दिए जाने चाहिए ताकि उनका स्वाद बना रहे। वो ये समझता था कि कमी मूल्य पैदा करती है और प्रचुरता उसे खत्म कर देती है। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मैं रणनीतिक रूप से देता हूं। अब एक और असहज सच, सदाचार का मुखौटा। समाज वास्तविक अच्छाई में नहीं, उसके दिखावे में विश्वास करता है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सच में कितने अच्छे हैं, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे दिखते हैं। भारत में लोग अक्सर कहते हैं इमेज साफ होनी चाहिए। वे आपके दिल का नहीं, आपकी छवि का न्याय करते हैं। इसका मतलब यह है कि शक्ति और सम्मान बनाए रखने के लिए आपको सतह पर अच्छाई दिखानी होती है, लेकिन अंदर नियंत्रण रखना होता है। अपने आसपास के सफल लोगों को देखिए, क्या वे हर किसी के प्रति जेन्युइनली अच्छे बनकर वहां पहुंचे हैं? नहीं, वे वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि वे जानते थे कि कब मुस्कुराना है और कब सख्त होना है। भारत में कई नेता, अधिकारी और बिजनेस हेड्स पब्लिक में बेहद हम्बल दिखते हैं, लेकिन डिसीजंस लेते समय बेहद कठोर होते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये रणनीति है। इसे ऐसे समझिए, डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए दर्द देता है। क्या वो क्रूर है? नहीं, वो जरूरी काम कर रहा है। असली लीडर जानते हैं कि कभी कभी अच्छा होना का मतलब कुछ समय के लिए बुरा दिखना होता है। कभी कभी किसी की मदद करने का मतलब साफ साफ ना कहना होता है। कभी कभी अपनी टीम की रक्षा करने का मतलब अलोकप्रिय फैसला लेना होता है। सदाचार का मुखौटा धोखे के बारे में नहीं है, ये टाइमिंग के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब नरम बनना है और कब फौलाद। ज्यादातर लोग गलती यहां करते हैं, वे दुश्मनों को अपनी कमजोरी और दोस्तों को अपनी ताकत दिखाते हैं। समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाई देते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या है। अब बात आती है सीमाओं की। सीमाएं वो चीज हैं जो अच्छे लोगों को खतरनाक लोगों से अलग करती हैं। बिना सीमाओं के अच्छाई कमजोरी बन जाती है, और दुनिया कमजोरी को नहीं, सिर्फ ताकत को समझती है।
भारत में इसे अक्सर गलत समझा जाता है। यहाँ सीमा तय करने वाले को घमंडी, मतलबी या बदला हुआ कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो व्यक्ति सीमा तय नहीं करता वो धीरे धीरे दूसरों की जरूरतों में घुलकर खुद को खो देता है। शुरू में आपको लगता है कि आप सब संभाल रहे हैं, आप सबके लिए अवेलेबल हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर प्रॉब्लम सुनते हैं, हर समय हाँ कहते हैं। भारत में लोग कहते हैं भाई बड़ा दिल है इसका, लेकिन यही बड़ा दिल एक दिन खाली हो जाता है। सीमाएं इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो ये तय करती हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी। आपकी जिंदगी लिमिटेड है, आपकी ताकत लिमिटेड है और आपका समय सबसे ज्यादा लिमिटेड है। फिर भी आप उसे ऐसे बांट देते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऑफिस में देर तक रुकना, रिश्तेदारों के काम निपटाना, दोस्तों की हर रिक्वेस्ट मान लेना, सबको लगता है ये नॉर्मल है। जब आप सीमा बनाते हैं तो शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है, लोग असहज हो जाते हैं। वे पूछते हैं पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया। भारत में अक्सर सुनने को मिलता है तू तो पहले जैसा नहीं रहा। असल में आप पहले जैसे ही होते हैं, बस अब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं। याद रखिए, लोग आपकी सीमाओं से नहीं चिढ़ते, वे इस बात से चिढ़ते हैं कि अब वे आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि सीमा तय करने के बाद आपको गिल्ट महसूस कराया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। परिवार में कहा जाता है हमने तुम्हारे लिए इतना किया, ऑफिस में कहा जाता है टीम प्लेयर नहीं हो तुम। ये सब नियंत्रण बनाए रखने के तरीके हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सम्मान कभी भी उपलब्धता से नहीं आता, सम्मान आता है स्कैर्सिटी से। जो हर समय उपलब्ध है उसकी कोई कीमत नहीं। भारत में आप देखेंगे जो एम्प्लॉय हर समय हाँ कहता है उससे और काम लिया जाता है, जो कभी कभी ना कह देता है उसकी बात सुनी जाती है। अब ना कहने की रणनीति समझिए। ज्यादातर लोग या तो बहुत हार्श तरीके से ना कहते हैं या बिल्कुल नहीं कहते, दोनों ही गलत हैं। ताकतवर ना शांत होता है, साफ होता है और बिना सफाई दिए कहा जाता है। आप बहाने नहीं बनाते, आप जस्टिफिकेशन नहीं देते, आप बस सच कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, बस। भारत में हमें बचपन से सिखाया गया है कि ना कहना बदतमीजी है, लेकिन असल में हर बार हाँ कहना खुद के प्रति बदतमीजी है। जब आप बिना एक्सप्लेनेशन के ना कहते हैं तो सामने वाला असहज होता है, क्योंकि अब उसके पास आपको मैनिपुलेट करने का रास्ता नहीं रहता। अब आती है सबसे खतरनाक सच्चाई, लोग आपकी नीयत से नहीं, आपके नतीजों से जज करते हैं। आपने कितना सोचा, कितनी मेहनत की, कितनी भावना लगाई, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। दुनिया सिर्फ देखती है कि आपने क्या डिलीवर किया। भारत में लोग कहते हैं इरादा अच्छा था, लेकिन वही लोग रिस्पेक्ट सिर्फ सक्सेसफुल व्यक्ति को देते हैं। आपने किसी की मदद की लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ तो आप भूल जाते हैं। आपने किसी को साफ मना कर दिया लेकिन बाद में सक्सेसफुल हो गए तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। यही ग्रैटिट्यूड इल्यूजन है। लोग आपके अच्छे इरादों के लिए नहीं, आपके मजबूत आउटकम्स के लिए आभारी होते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अच्छा इंसान होना ही काफी है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अच्छा होना बेसलाइन है, एडवांटेज नहीं। एडवांटेज आता है क्लैरिटी से, बाउंड्रीज से और रिजल्ट से। भारत में लोग कहते हैं काम बोलता है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मैकियावेली ने लिखा था, लोग या तो आपके डर से आपके साथ रहते हैं या आपके फायदे से। सम्मान नैतिकता से नहीं आता, वे लेवरेज से आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निर्दयी बनना है, इसका मतलब ये है कि आपको मासूम नहीं रहना है। कमेंट्स में ये लिखें, मैं अच्छा हूं लेकिन कमजोर नहीं। अब आखिरी सच्चाई सुनिए, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड लोग बुरे नहीं होते, वे बस साफ होते हैं। वे मान लेते हैं कि दुनिया भी वैसी ही होगी जैसी वे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। दुनिया आपकी नीयत के हिसाब से नहीं चलती, दुनिया इंसेंटिव के हिसाब से चलती है। भारत में लोग अक्सर कहते हैं मैं तो दिल से करता हूं, लेकिन दिल से करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो लोग ये नहीं सोचते कि आप मदद कर रहे हैं, वे सोचते हैं कि आप अवेलेबल हैं, और अवेलेबिलिटी कभी वैल्यू नहीं बनाती। गांव से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है उसे जिम्मेदारी नहीं, बोझ दिया जाता है। यही सच्चाई है। इसलिए असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जिस दिन आप खुद से ये कहना बंद कर देते हैं कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसी दिन आप मैच्योर होते हैं। अच्छाई अपने आप में कमजोर नहीं है, कमजोरी तब पैदा होती है जब अच्छाई के साथ चेतना नहीं होती। अब इस पूरे नैरेटिव को एक लाइन में समझिए, अच्छे लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आप रूथलेस बन जाएं। तैयार होने का मतलब है कि आप पैटर्न्स पहचानना सीखें। आप समझें कि कौन आपकी जेनरोसिटी का सम्मान करता है और कौन उसका इस्तेमाल करता है।
भारत में लोग सीधे नहीं कहते, वे धीरे धीरे टेस्ट करते हैं। पहले छोटा काम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उम्मीद, और जब आप रुकते हैं तो ड्रामा शुरू होता है। यही वजह है कि हर इंटरैक्शन में एक साइलेंट ऑडिट होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करते हैं, ये व्यक्ति गिव एंड टेक समझता है या सिर्फ टेक? क्या ये रिश्ता म्यूचुअल है या एक तरफा? क्या मेरी वैल्यू मेरी एब्सेंस में भी रहती है? भारत में यही अंतर है रिस्पेक्टेड व्यक्ति और यूजफुल व्यक्ति के बीच। याद रखिए, यूजफुल लोग हमेशा काम आते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड लोग डिसीजन लेते हैं। यूजफुल लोग बिजी रहते हैं, रिस्पेक्टेड लोग सिलेक्टिव रहते हैं। यूजफुल लोग हर जगह दिखते हैं, रिस्पेक्टेड लोग लिमिटेड जगहों पर दिखते हैं, और दुनिया लिमिटेड चीजों को ही महत्व देती है। अब आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं अच्छा बनो सब अच्छा होगा। ये आधा सच है। पूरा सच ये है, अच्छे बनो लेकिन समझदार बनो, दयालु बनो लेकिन सीमाओं के साथ, ईमानदार बनो लेकिन मासूम मत बनो। भारत में अक्सर जो सबसे ज्यादा शांत होता है वही सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि उसने शोर नहीं नियंत्रण सीखा होता है। उसने बहस नहीं लेवरेज सीखा होता है। उसने अप्रूवल नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट चुना होता है। मैकियावेली ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी का दोस्त बनना चाहता है वो अंत में किसी का नहीं रहता। ये लाइन कठोर लग सकती है, लेकिन ये आपको बचाती है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको धीरे धीरे खाली कर देती है। अगर आपने इस वीडियो के एक भी हिस्से में खुद को देखा है तो ये कंटेंट आपके लिए था। इसे मोटिवेशन समझकर मत छोड़ दीजिए, इसे चेतावनी समझिए। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। कमेंट्स में लिखिए, मैं अच्छा हूं लेकिन अब जागरूक हूं। और याद रखिए, दुनिया को आपकी अच्छाई नहीं, आपकी क्लैरिटी डराती है।